Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं टे, ते और कै के प्रयोग। ठीक है साथियों, इनको हम पढ़ेंगे कि इनके और किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इनके जो प्रयोग हैं वे हैं व्यंजनों को आधा करने के नियम। तो इनको आज समझते हैं। चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी व्यंजन रेखा को उसकी साधारण लंबाई का आधा किया जाए। देखिए, साधारण लंबाई का मतलब है कै, तो हम कै को इतना बनाते हैं ना, और इसे ही हम कहते हैं साधारण लंबाई। मतलब हम कै को इतना ही बनाते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बनाते हैं। इससे ज़्यादा बनाएंगे तो इसमें कुछ और जोड़ेंगे, का फिर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे यदि हम आधा कर दें तो इस आधे करने के नियम को हम समझेंगे कि आधा कैसे करके क्या पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आधा कर दिया जाए तो टे, ते या कै और मिल गया समझा जाता है या मिल जाता है, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये है कै, और इस कै को यदि हम आधा कर दें इतना, तो इस कै में जो है ना क्या होता है, आधा करने के बाद तीन चीज़ जुड़ जाती हैं। कौन कौन सी? टे, ते और कै, ये तीन चीज़ जुड़ जाती हैं। इतनी बात समझ में आई आपकी। आगे बढ़ते हैं। पर आरंभ में है आधा नहीं किया जाता। यदि है ना, तो है को आधा नहीं किया जाता है आरंभ में, यानी कि शुरू में यदि आता है तो। ठीक है, लेकिन अगर है आधे के बाद रे या ले आंकड़ा लगा हुआ कै वर्ग आवे तो है को आधा भी कर सकते हैं। यदि है के बाद रे या ले का आंकड़ा आए या कै वर्ग का कोई अक्षर आता है तो उस कंडीशन में हम उसको आधा कर लेते हैं। ठीक है, तो कर भी सकते हैं, ये कंडीशन है, और नहीं भी कर सकते हैं, ये भी एक कंडीशन है। तो दोनों तरफ से आप देख लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है पै टे पट, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये बनाते हैं हम साधारण पै को इस तरह से, इतना लंबा, और इस पै को यदि हम आधा करके बनाएं इतना, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसमें तीन चीज़ जुड़ जाएंगी पै में। कौन कौन सी? या तो जुड़ेगा टे या ते या कै। तो पै टे पट हम पढ़ सकते हैं, पथ हम पढ़ सकते हैं, या पख हम पढ़ सकते हैं। वो हमारा मुहावरे पर डिपेंड करेगा कि उस मुहावरे में क्या सुटेबल बैठ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है टे, तो ये अपनी साधारण लंबाई इतनी होती है, इसका आधा है इतना। तो आधा जब होगा तो उस आधे में तीन चीज़ जुड़ जाएंगी। कौन कौन सी? टे, ते और कै। तो यहाँ हम इसको क्या पढ़ लेंगे? यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे टट भी पढ़ सकते हैं। टे में टे जुड़ा टट, टे में तय जुड़ा तो टट, और टे में कै जुड़ा तो टक। इस तीन चीज़ में से एक चीज़ हमें पढ़नी होती है, तो वो हम कुछ भी लगाकर उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं चा, तो चा को आधा कर रखा, तो इसमें भी इसी तरह से जुड़ जाएंगे, चट चट चक हो जाएगा। इसी तरह से माँ है, और यदि माँ होता है साधारण इतना, और इसको आधा कर देंगे तो इसमें भी तीन चीज़ जुड़ जाएंगी, तो मठ हो जाएगा, मत हो जाएगा, और मक। ठीक है, वो हमारा जो है सेंटेंस पे सूटेबल बैठता है। मान लीजिए हो कि आप इस काम को मत करो, तो उस टाइम हम इसमें मैं में तय को माना हुआ लगाएंगे, है ना, क्योंकि मत आ रहा है ना, मक या मट थोड़ी करेंगे वहाँ। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम जो है मुहावरे के अकॉर्डिंग उठा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बना हुआ है न भी अपना आधा है साधारण लंबाई से, तो क्या करेंगे? इसके बाद हमें तीन चीज़ जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा नट, नत या फिर नक। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ना। चलिए अब सेकंड नंबर को देखते हैं और क्या कहना चाहता है। तो लिखा हुआ है इसी तरह यदि यह रे, देखिए रे मतलब रे नी लिखा हुआ है, तो नी का मतलब है रे को नीचे लिखा जाना चाहिए। ऊपर लिखे वाले के लिए कंडीशन अभी नहीं है, अभी सिर्फ ये नीचे वाले जिस तरह से हम इस तरह से लिखते हैं ना दूसरे नंबर का, तो इसमें बता रहा है। ठीक है, तो रे नीचे वाला यानी कि, और ले वे से और है को मोटा कर दिया जाए तो डे लग जाता है। ठीक है, यदि ये जो होते हैं ये रे ले वे से है, इनको यदि हम थोड़ा सा मोटा कर देंगे, देखिए इस तरह से लिखते हैं हम, ये हल्का है, और हल्का मोटा का मतलब थोड़ा डार्क यदि हम इसको कर देंगे, पेंसिल आपको नहीं फिरानी है, पहले से ही दबा कर चला लेनी है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको हम उसमें जो है उसमें यदि हम ये है सिंपल, और इसको यदि डार्क करके करेंगे तो ये तो है पड़ जाएगा सिंपल, लेकिन यदि हम इसको डार्क कर देंगे तो इसमें डे भी जुड़ जाएगा, तो फिर इसको हम हैड हड पढ़ेंगे इस वाले को। ठीक है, और ये सिंपल है तो इसको है पढ़ेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई ना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा हुआ है ये, तो यदि यह बनाएंगे, सॉरी वो है नहीं था, मैंने ये मैं समझा दिया आपको, वो है इस तरह से होता है ना, तो कोई बात नहीं, आप समझ तो गए हैं ना। चलिए आगे समझते हैं। तो ये देखिए यह होता है इस तरह से, ये है सिंपल ये है, और इसी को यदि हम डार्क करके लिखें तो यहाँ पर मुझे पेंसिल चेंज करनी पड़ेगी। मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, इसका मतलब हो जाएगा डार्क, कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो पेंसिल आपको दोबारा नहीं फिरानी है। तो ये इस वाले ये में यह तो है ही, और डे भी जुड़ जाएगा यदि हम इसको डार्क करेंगे, तो ये हमारा यड पढ़ा जाएगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं र और ड। तो यदि हम रा इनने कहा था कि नीचे वाला होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ बनने वाला नहीं होना चाहिए। तो रा और रा को हम यदि डार्क कर लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा, तो इसमें डा भी लग जाएगा, तो हो जाएगा रड। ठीक है, ये देखते हैं ल, और ला को यदि हम डार्क करके लिखेंगे तो हो जाएगा लड्डू। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पूरे अक्षर लिखे जा रहे हैं,
यह आधा नहीं है, र आधा नहीं है, संपूर्ण पूरे साधारण कंडीशन में अपने लिखे जा रहे हैं। जब आधे हो जाएंगे उसको भी सिखाया जाएगा उसमें क्या अंतर होता है ना। चलिए, तो हमारा इसी तरह से है व और व में जुड़ जाएगा डा, इसी तरह से सा और सा को डार्क कर देंगे तो उसमें जुड़ जाएगा डा, तो सड हो जाएगा। इसी तरह से हमारा है को यदि हम डार्क कर दें तो हमारा हड पढ़ा जाएगा, क्योंकि उसमें डार्क करने पर डै भी जुड़ जाता है। बात आपकी समझ में आई। अब चलिए और समझते हैं, ऊपर को करते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए, तीसरे नियम में कहता है कि ऊपर नियम एक के एक, जो ऊपर नियम यानी कि ये जो हमने पढ़ा है इसी पे जो है समझाना चाहता है कि ऊपर नियम एक के अलावा इसी तरह मोटे व्यंजन को आधा करने से या रे या ले व से मैंने को मोटा कर आधा करने से दे और लग जाता है। बात वही है, इसको छोड़ दीजिए। ये कहना चाहता है जो आपने दूसरे नंबर के जो ये नियम अभी हमने पढ़ा था, एक नंबर में आता है, इसने जो समझाया उसको छोड़े, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझिए। यहाँ पर देखेंगे ये जो नियम हमने ऊपर वाला पढ़ा ना, इसको यदि इसी को हम डार्क वाले को आधा कर देंगे तो उसमें क्या लगा हुआ समझा जाएगा, दे। तो अब डे नहीं, अब दे लगा जाए, दे समझा जाएगा यदि आधा कर देंगे तो पूरा रहेगा तो डे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह, इस तरह से यह है डार्क वाला, तो यह में हमारा अब क्या जुड़ जाएगा जब ये आधा है तो द, ठीक है। अब आधा है तो द जोड़ लेंगे, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, द, तो हो जाएगा यद। इसी तरह से रा है तो रा को कैसे करेंगे, रा बनाएंगे, नीचे वाला रा इसने कहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऊपर वाले पर कंडीशन अप्लाई नहीं होती है ये वाली। तो रा और रा को ये होता है हमारा साधारण रा, और इसको हम डार्क वाले को आधा करते हैं तो हमारा ड भी पढ़ा जाता है, तो ये हो जाएगा रद, ठीक है। इसी तरह से ला बना रखा है तो हो जाएगा लद। इसी तरह से वा बना रखा है, डार्क करके काट रखा है और आधा है, ठीक है। तो वा और इसमें जुड़ जाएगा द, तो वद। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से है सा को बनाते हैं डार्क, और डार्क का यदि हम आधा बना दें, अगर डार्क पूरा बनाएंगे तो डा जुड़ेगा, ठीक है, और आधा बनाएंगे तो दा जुड़ेगा। तो सा और सा में दा जुड़ गया, क्या हो जाएगा, सद। तो ये बात आपकी समझ में आई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हद, तो हा और हा को छोटा बनाना है डार्क में। देखिए डार्क की बात चल रही है तो इसलिए जुड़ेगा दा, क्योंकि आधा है और डार्क है तो हद हो जाएगा, ठीक है। यदि हल्का होता है इस तरह से तो वो जुड़ता नहीं है, उसने ऊपर मना क्या है कि ऐसा नहीं होता है। यदि उसके साथ भी कंडीशन है रह हुआ आएगा तो जोड़ेंगे, है ना। तो काफ़ी सारे रूल्स हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है आपका इस तरह से हो जाएगा मद, माँ को आधा लिखेंगे डार्क में तो दा जुड़ जाएगा, इसके पीछे मद हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि इसी माँ को यदि हम हल्के में लिखेंगे छोटा तो उसके पीछे 3 चीज़ जुड़ेंगी, टे, ते और कै। तो इसका आपको ध्यान दे लेना है, डार्क में हल्का में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा नद, तो ना डार्क है तो हो जाएगा न और द, नद। और यदि ये हल्के में होता तो 3 चीज़ इसके पीछे जुड़ती, जो हमने ऊपर पढ़ाई है ना। इसी तरह से यदि हमें लिखना है बद, तो हम कैसे लिखेंगे, बस बा को इस तरह से कर देंगे, और इसमें ये डार्क है तो बा और बद स्वयं पढ़ा जाएगा। बा को आधा लिखने पर लिखना है बदमाश, तो बस इसी बद में और माँ और सा जोड़ देंगे, ठीक है। तो बद माँ, माँ पा की मात्रा मास, तो बदमाश आपका ये हो जाएगा। लिखना हो बदला, तो डार्क वाला बा आधा लिख देंगे और इसमें ला लगा देंगे, तो बद तो ये छोटा वाला पड़ जाएगा, बैद बद, और ले ला बा की मात्रा आ, तो बदला आपका ये हो जाएगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ना। चलिए 4 नंबर को समझते हैं। हम यहाँ पर जो है 4 नंबर को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है जो मात्रा इस अर्ध व्यंजन के पहले आती है वह उसके पहले, और जो मात्रा इस व्यंजन के बाद आती है वह व्यंजन के बाद पढ़ी जाती है, ठीक है। मात्राओं का तरीका सिंपल वे वाला ही है ना। तो अंत में टे, ते या कै को पढ़ा जाता है, इसको समझते हैं। अब आ गया है पेट, अब मात्रा सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इसको हम छोटा कर देंगे, पा को अपने आधे मतलब पूरे से आधे में कर देंगे, तो पा और टा और का ता 3 चीज़ लगती हैं, तो ये हो जाएगा पा। और यहाँ पर पेट है तो हम इसको टे सुटेबल बैठ रहा है तो टे से पढ़ेंगे, ठीक है। का और ते नहीं लगाएंगे। यदि हम खुद शॉर्ट हैंड लिखते हैं और उसकी हिंदी यदि जब बनाते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिंपल एग्जाम्पल दिए गए हैं पहले उनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर टे ही पढ़ेंगे। तो पा और पा के बाद पड़ जाएगी मात्रा ए, और उसके बाद जो इसमें टा लगा हुआ है, क्योंकि आधा होता है तो टा ता का लगता है ना, तो पेट हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मात्राओं का काम फाइनल करेंगे, उसके बाद हम उसको टा को पढ़ेंगे। तो ये बात आपकी समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मेट, तो बनाएंगे मैं आधा, माँ मैं एक ही मात्रा, तो पहले पढ़ाएगा। देखिए यदि मात्रा ऊपर होती हाँ तो पहले मात्रा, फिर ये माँ, और फिर ये वाली मात्रा यदि ऐसे होती तो ये मात्रा, और उसके बाद इस टे, कै, ते 3 चीज़ जो होती हैं उनमें से एक को पढ़ते। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी शायद, ठीक है। तो हो जाएगा मेट। नेक्स्ट देखते हैं ओघट, तो देखेंगे घ बनाएंगे आधा, घ घ पर ओ की मात्रा इस तरह से बिंदावाई लगा रखी है, तो ये हल्के वाली ओ की पड़ी जाती है, तो आप यहाँ से इस वाली को भी लगा सकते हैं, ये भी ओ की होती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ की मात्रा पहले पड़ेगी ओ, फिर पढ़ा जाएगा घा, और घा के बाद मात्रा होती तो पढ़ी जाती नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें टा हम पढ़ लेंगे। ता और का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ टा दिखाई दिया है तो हम टा ही यहाँ समझेंगे, है ना। तो ये ओघट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं महक कैसे लिखा जाएगा।
तो मैं है के लिखने के लिए मैं बनाएंगे और मैं के साथ इस तरह से है बना देंगे। तो मैं तो हो गया मैं, और है आधा है तो है ही, इसके साथ 3 चीज़ और जुड़ जाती है तो उसमें से हम कै को इसमें लगा लेंगे। तो मैं है के महक आपका ये हो जाएगा। ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोक देखते हैं। तो था को कर देंगे छोटा, और था थापो की मतलब थो, और कै इसमें लगा हुआ है पे, क्योंकि छोटा करने में 3 चीज़ लगती हैं तो थोक हमारा हो जाएगा। तो ये सभी एग्जाम्पल इसी पर डिपेंड करते हैं। इस तरह से फीड है तो फ पे की मतलब फे, और टै, तो टै हम इस पे मार लेंगे तो सबसे लास्ट में पहले मात्रा के बाद लगेगा टै, तो फीट आपका ये हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना। देखते हैं पाठ कैसे लिखा जाएगा। तो प और पा की मात्रा पा, और फिर उसके बाद पढ़ाएगा टा। ठीक है, तो ये आपका बड़े ही सिंपल थे, इजी थे। अब एक और देख लेते हैं, अपट। तो ठीक है, ये पा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यदि मात्रा शुरू में होगी तो शुरू में पहले मात्रा पड़ेगी अ, फिर पै, और उसके बाद टै। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। मान लीजिए ये है तो पहले वाली मात्रा, फिर व्यंजन के बाद मात्रा है तो वाली मात्रा पड़ जाएगी, और नहीं है तो डायरेक्ट ये टै में से एक चीज़। ठीक है, ये कई बार मैंने समझा दिया, बोले अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। तो अपट तक हो गया, और इसके आगे को आप उपट, याद, लाद। ठीक है, लाद तक आप खुद समझने का प्रयास कीजिए, जब भी तो आपको समझ में आएगा जब आप खुद प्रयास करेंगे। ठीक है, बिल्कुल यही सेम कंडीशन है। देखते हैं होद। देखिए हा बनाएंगे छोटा सा इस तरह से, है ना। हा छोटा बनेगा। देखिए अब इसको समझते हैं। हा बना छोटा, हा पर ओ की मात्रा हम बिंदे वाली भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हल्के में होती है तो ओ ही पड़ जाती है, लेकिन हम डैश वाली लगा लेंगे बड़ी हो, तो ये भी वही है। ठीक है, तो हो और ध। अब देखेंगे यहाँ पर ये डार्क है, इसलिए हम इसको पीछे दा पढ़ेंगे, आधा बना हुआ है। लेकिन यदि ये हल्के में होता इस तरह से, तो ये इस तरह से छोटा नहीं करते। सबसे शुरू में हमने पढ़ा था ना, तो इसको हम पूरा ही लिखते, और लिखने के बाद है पे की मात्रा है, और फिर पढ़ते इसको ड। ये डार्क में है तो इसलिए इसको डा पढ़ेंगे, और हल्के में होता तो इस तरह से नहीं होता है, फिर हम उसको है ही पढ़ते। उसके लिए कंडीशन अलग से हैं, वो सबसे पहले मैंने पढ़ाई है ना। तो हेड हो जाएगा। यहाँ पर डै पढ़ेंगे क्योंकि ये डार्क है और बड़ा है पूरा, और हमने सीखा था यदि इसको छोटा कर देते हैं डार्क वाले को तो दै पढ़ा जाता है पीछे। तो समझ में आ रही होगी ना आपकी बात। नेक्स्ट देखते हैं लैड। तो लै और लै पे एक ही मात्रा, और ये डार्क है तो डै हम स्वयं इसको पढ़ लेंगे। तो ये पूरा जो है 4 नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए 5 नंबर को समझते हैं। 5 नंबर को देखने का प्रयास कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि व्यंजन के पहले व्रत या आंकड़े हैं। यदि व्यंजन के पहले कोई व्रत है या आंकड़े हैं, व्रत और आंकड़े का मतलब तो आप समझते हैं ना, सभी कुछ पढ़ा रखा है आपको। तो नियमानुसार पहले व्रत या आंकड़े पढ़े जाते हैं, फिर मूल व्यंजन की रेखा पड़ी जाती है, जिस व्यंजन में वह आंकड़ा लग रहा है ना वो वाली। ठीक है, उसके आंकड़े उसकी मात्रा पड़ी जाती है। ठीक है, और अंत में अर्ध किए हुए रेखा के चिन्ह टै, तय या कैब टै पढ़े जाते हैं। देखिए इस बात को समझते हैं एग्जाम्पल से। लिखा हुआ है संकट, तो हम लिखेंगे स क, और इस तरह से मात्रा यदि हम लगाते हैं तो हमारी संकट अंक की मात्रा ये पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से छोटा कर लिया। ठीक है, अब समझते हैं बड़े आराम से। देखिए पहले जो पढ़ा जाएगा हमारा सा पढ़ा जाएगा, फिर अंक की मात्रा है तो यहाँ पर अंक की मात्रा को पढ़ सकते हैं। ठीक है, वरना तो आप यहाँ पर इस तरह से कोई मात्रा लगा सकते हैं ना, गोल वाली भी अंक के लिए, तो वो तो उसके बाद मात्रा पड़ जाएगी। पहले मूल ये व्रत पढ़ जाएगा, व्रत के बाद मात्रा के बाद व्यंजन, और व्यंजन के बाद ये जो टै, तय और कै हम 3 चीज़ जोड़ते हैं उसको पढ़ेंगे। तो संकट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं सीमिट। तो इस तरह से लिखेंगे स में ई की मात्रा। ठीक है, अब समझेंगे। पहले पढ़ा जाएगा स के बाद क्या पढ़ाएगा ई की मात्रा, क्योंकि माँ से पहले है तो माँ से पहले पढ़ जाएगी ना सा के बाद, तो सी, फिर आएगा म, सी म, और ई की मात्रा यहाँ नीचे है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वक्र यहाँ पर इस तरह से लाइन पर बनाया है, तो लाइन पर बनाते समय वक्र रेखा का मैं ई की मात्रा स्वयं पढ़ी जाती है। ये बात मैंने कई बार आपको समझाई है, और यदि आपको परेशानी होती है तो ई की मात्रा लगा भी सकते हैं। तो स पे ई की मात्रा हो जाएगी, फिर मैं पे ई की मात्रा सीमी, और उसके बाद जो इसे आधा करने में 3 व्यंजन जुड़ते हैं उनमें से एक व्यंजन टै को हम लगा लेंगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी ना आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्लेट, तो प और ल। अब आ गया आंकड़ा। अभी तक तो व्रत था, अब आ गया आंकड़ा। यदि आए तो कैसे पढ़ेंगे? तो पा के बाद पढ़ जाएगा ल, क्योंकि पा के तुरंत बाद ला पढ़ाया था। उसके बाद ल पे की मात्रा पले, और फिर उसके सबसे बाद में टा पढ़ाएगा, क्योंकि जो इसको आधा करने में 3 व्यंजन लगते हैं उसमें से एक। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रिंट, तो देखिए प और र। ठीक है, और प पहले पढ़ेंगे, पा के तुरंत बाद रा पढ़ा जाता है, क्योंकि रा जब पढ़ा जाता है जिस व्यंजन में वह लग रहा होता है उसके तुरंत बाद। तो किस में लग रहा है? पा में। तो पा के बाद तुरंत क्या पढ़ जाएगा? रा, और रा के बाद एक ही मात्रा प्रे, और अंक के बिंदु की आवाज़ें निकाल रही है, और उसके बाद सबसे लास्ट में ट, जो इसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सील्ड कैसे लिखा जाएगा।
तो से बनाएंगे, ले बनाएंगे, और ले डार्क है तो डे जुड़ेगा इसमें, तो पहले से पढ़ेंगे, से के बाद ई की मात्रा सी, फिर ले, और इधर कोई मात्रा नहीं है तो छोड़ देंगे, बट डायरेक्ट फिर डे को हम पढ़ लेंगे जो इसमें लगा हुआ है, क्योंकि डार्क बनाते हैं तो डे लगता है ना, तो सील्ड आपका ये हो जाएगा। चलिए 6 नंबर को समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पर यदि व्यंजन के अंत में, यहाँ पर 1 मिनट देखेंगे दोस्तों, पर यदि व्यंजन के अंत में व्रत या आंकड़े हों, देखिए अब अंत की बात चल रही है, आंकड़े या व्रत पहले हमने शुरू में सीखे, जैसे शुरू में थे, अब हम क्या करेंगे, इनको यदि किसी व्यंजन के लास्ट में हो तो ठीक है, तो आंकड़े हों, पहले व्यंजन फिर उसके बाद की मात्राएं, और तब आधा व्यंजन पढ़ा जाता है, तब अंत में यह व्रत और आंकड़े पढ़े जाते हैं। देखिए अब क्या कहना चाहता है, आप समझते हैं। यदि मान लीजिए अभी हमने पढ़ा सा का सक, ये सक ही मान लेंगे, और अब हम पढ़ेंगे का से कस, तो अब व्रत या आंकड़े यदि लास्ट में आते हैं तो क्या कंडीशन होगी, तो देखिए यहाँ क्या कंडीशन थी और यहाँ क्या कंडीशन जो थी उसको पहले समझ लेते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या था, पहले हम पढ़ते थे इस वाले सा को, फिर इसके ऊपर आने वाली मात्रा को, फिर इस वाले व्यंजन को, और इसके नीचे आने वाली मात्रा को, और इसमें जो आधा करने से कै टे तय जुड़ते थे उसको। यहाँ ऐसा था ना, यहाँ क्या होगा, यहाँ सबसे पहले तो पढ़ जाएगी इस पे आने वाली ऊपर वाली मात्रा, उसके बाद इस वाले व्यंजन को पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे नीचे आ रही हैं तो वो वाली मात्रा या टा जो हम इन 3 व्यंजनों को जोड़ते हैं उनको पढ़ेंगे, और उसके सबसे बाद में क्या पढ़ाएगा, वह आंकड़ा या व्रत। ये देखिए तब अंत में यह व्रत या आंकड़ा पढ़ा जाएगा। तो ये बात समझ में आई, तो इतना ही अंतर है बस इसमें, नहीं पीछे लगाने से। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा हुआ है पीनक, तो ठीक है, पा बनाएंगे और माँ को यहाँ से इस तरह से लगाकर काट देते हैं, पे की मात्रा, तो अब समझेंगे ये पा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि पूरा ही है, तो पे की मात्रा पी, और ना छोटा है तो इसमें जो है हमारा का, ता और टा 3 चीज़ जुड़ी हुई हैं, तो पे की मात्रा हो जाएगा पी, और ना के बाद तुरंत क्या पढ़ेंगे हम, का। तो यहाँ पर तो अभी तक कोई ऐसा जो है ना ही तो हमारे पास आंकड़ा आया और ना ही व्रत, तो इसको तो सिंपल था, इसको पढ़ सकते थे। अब देखते हैं बा तक, तो बा तक कैसे करेंगे, देखिए बा और ता और का जो है इसको छोटा कर देंगे तो इसमें खुद जुड़ जाएगा ता का, तो बा पा की मात्रा बा, और ता का तक, या ता तट भी कर सकते थे, ता तत, लेकिन यहाँ का सूटेबल था तो हमने का को लगाया। अब आ गया बतक, तो बा और ता का इसमें जुड़ जाएगा, तो बा बड़ा है पूरा और ता का इसमें तक हो जाएगा, तो बतक आपका ये हो जाएगा। अब देखते हैं काटना, अब आ गया ना का आंकड़ा, तो अब कैसे पढ़ेंगे, तो का, ठीक है, का छोटा है तो इसमें टा जुड़ जाएगा और ना, ठीक है। अब समझते हैं, का पा की मात्रा का हो गया। देखिए यदि ऊपर स्वर होता तो पहले वो पढ़ते, लेकिन अब नहीं है तो डायरेक्ट क्या पढ़ाएगा, व्यंजन, तो व्यंजन क्या है, का पा की मात्रा पढ़ेगी का, आ, और फिर इसे आधा करने में जो 3 हमारे शब्द जुड़े उसमें से एक शब्द पढ़ाएगा टा, तो का आ ट काट, और ना सबसे बाद में लगा हुआ है आंकड़ा, तो आंकड़े को हमें और व्रत को सबसे बाद में पढ़ना है हर हालत में, और उससे पहले जो वो 3 व्यंजन जुड़े हैं उनको, और उससे पहले मात्राओं को, मात्राओं से पहले व्यंजन को, इस तरह से चलना है, ठीक है। आई बात समझे, तो का आ ट, और टा हमारा लग गया, और ना है तो काटन लिखा हुआ है। अब काटन है क्या, हमारी वर्ब। जब हमारी क्रिया आती है तो हम उसको 3 चीज़ पढ़ते हैं, काटना, काटनी, काटने, उस पर हम तीनों मात्रा लगा लेते हैं वर्ब पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको काटना कर लेंगे। आगे ना बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। पीता जो है पीटता, तो पा को बनाएंगे, पा को आधा बनाएंगे और ता लगा देंगे, पा पे ई की मात्रा पहले पड़ेगी पी, फिर पी के बाद तुरंत क्या पड़ेगा, टा जो इसमें लगा हुआ है पीट, और सबसे बाद में अंत में हमारा ये आंकड़ा, तो ता, तो पीट ता आपका हो जाएगा। और ता क्यों हुआ वो आपको पता है कि वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आया हुआ है पीटना, तो प और टा, पे भी की मात्रा पी और टा पढ़ाएगा, फिर पीट, और ना का जो है आंकड़ा है तो ना, और ना पे आ की मात्रा क्यों लगी है, क्योंकि वर्ब है। देखिए यदि ना के बाद कोई मात्रा होती तो हम उस कंडीशन में इस आंकड़े को नहीं लगाते हैं, उस कंडीशन में उस ना को पूरा बनाकर तब जहाँ जहाँ मात्रा है, आ की है तो शुरू में, ए की है तो बीच में, ई की है तो लास्ट में, तो ये सब कुछ आपको पता है, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट पीटना हो गया। अब देखते हैं लेटना, तो ल और ले और इस तरह से छोटा बनाएंगे, तो ल और टे तो ये लट हो जाएगा, लक हो जाएगा, लक और जो है आपका लत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टे सुटेबल तो टे लेंगे, तो ले पे एक ही मात्रा ले, और फिर पड़ जाएगा टे, और सबसे लास्ट में ये आंकड़ा जो लगाया तो लेटना हो जाएगा, तो लेटना हो जाएगा, और वर्ब है तो इसलिए ना नहीं है, हम खुद लगा लेंगे, मात्रा लगाने की आवश्यकता ना पे नहीं है। ये बात सुनाई। इसी तरह से है लोटना और लादना, इन दो को आप खुद समझिए, और वेदना में स्वयं समझा रहा हूँ, तो इन दो को तो आप समझ सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेदना, तो वह बनाएंगे, वह और न, ठीक है। वह पे की मात्रा पड़ेगी वे,
और द, तो हम द इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो व है आधा, देखिए यदि व पूरा लगाते डार्क वाला तो होता डा पढ़ा जाता, लेकिन जब हम इसको आधा कर देते हैं तो हमारा दा पढ़ा जाएगा। तो व वे द और सबसे लास्ट में क्या है ना का आंकड़ा, तो वेदन, और वेदन को नानी हम खुद कर लेते हैं क्योंकि वर्ब है एक तरह से, है ना, तो वेदना करते हैं हम इसको। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ना। चलिए 7 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। ये साथियों 7 नंबर को समझते हैं। लिखा हुआ है यह व्यंजन बीच में भी ट या त, देखिए ट त या कै के लिए आधे किए जाते हैं, यानी कि किसी अब तीन यदि हम जोड़ेंगे तो उसके बीच में भी कर सकते हैं आधे, ठीक है। पर ऐसी दशा में व्यंजनों के तीनों स्थानों की मात्रा व्यंजन के ही पश्चात और ट त या कै की मात्राएं अगले व्यंजन के पहले यथा स्थान पर लगाई जाती हैं। इसको समझते हैं पहले, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से। देखिए मान लीजिए ये है प और इसमें पटता जुड़ना है और ये है रा, ठीक है। अब क्या होगा, इस वाले पर जो मात्रा लगेंगी वो इसी पर लगा देंगे, लेकिन इस टा को जब हम पढ़ेंगे जो टा पर जो मात्रा लगेंगी, टा पे काके और अपनी ता पर जो तीन व्यंजन होते हैं उन मात्राओं को हम कहाँ लगाएंगे, ये जो अगला व्यंजन रह है इसके पहले, यानी कि ऊपरी स्थान पर, ठीक है। बाद में नहीं, पहले, बाद में लगाएंगे तो वो रा पे पड़ जाएंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ही एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा है लाटरी, तो ला बनाएंगे इस तरह से, लाट लाक और लत तीन चीज जुड़ जाएंगी इसमें, और रा, अब ला ला पा की मात्रा ला पे लग जाएगी ला ट, और टा पे कोई मात्रा है नहीं तो छोड़ देंगे, और रा पे की मात्रा लाटरी आपका ये पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं ये क्या है, तो ये है चटोरा, तो चा बनाएंगे टा, अब देखिए चा पे कोई मात्रा नहीं है तो छोड़ देंगे, होती तो यहाँ लगा देते चा जैसे कि, है ना। और टा पे मात्रा है तो कहाँ बता दी, यदि टा पे का पे या जो इसके साथ जुड़ते हैं तीन व्यंजन उन पे मात्रा आती है तो उसको जो है उस व्यंजन के अगले से ऊपर लगाते हैं, ठीक है, पहले, यानी कि तो च की मात्रा लगेगी इस व्यंजन के पहले पड़ जाएगी, तो चटो, और रा पा की मात्रा चटोरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं मकड़ी, तो बनाएंगे माँ और लय बना देंगे, ठीक है, और इसको काट देंगे। और यदि आप नहीं काटते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है। तो माँ और माँ में हो जाएगा आपका का पे भी कोई मात्रा नहीं है और ला पे है तो डायरेक्ट इस पे ही लगा देंगे। यदि का पे कोई मात्रा होती तो इस वाले रा से और ला से पहले लग जाती, ठीक है। माँ पे होती तो माँ पे खुद स्वयं लग जाती। तो ये बात आपकी समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है पुटकी, तो पो ट इसमें ही जुड़ जाएगा, और का पे ई की मात्रा, प की ऊ की मात्रा जो है हम इस पे ही लगा देंगे पू, और टा पे कोई मात्रा है नहीं तो ऐसे ही पढ़ देंगे पुट, कै पे की मात्रा पुटकी। तो ये बात आपकी समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं मोटू मल, तो माँ बनाएंगे, माँ बनाने के बाद फिर दोबारा से माँ बनाएंगे और ला बनाएंगे। माँ और टाई शुरू में जुड़ गया क्योंकि माँ छोटा है, तो माँ और मोपो की मात्रा मो, और टा पर ऊ की मात्रा जो है अगले व्यंजन के शुरू में लगा देंगे जहाँ पर लगती है। तो ऊ की मात्रा तृतीय स्थान पर लगती है तो ऊपर तृतीय स्थान पर लगा देंगे मोटू, और माँ और माँ और माँ के बाद फिर ला, तो मोटू मल आपका ये हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ रही है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं फुटकल, तो फ और कल, अब देखिए फैपो की मतलब फू, और इसमें ही ट हो गया क्योंकि ये आधा व्यंजन है, फुट और क और कल, तो फुटकल आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं पतीली, तो देखिए प और ल और देखिए ई की मात्रा और ई की मात्रा, अब समझेंगे। पा तो पढ़ा जाएगा प, और ता है इसमें जुड़ जाते हैं तीन व्यंजन जब हम आधा करते हैं ता का टा, तो इस ता की मात्रा कहाँ जाएगी, अगले व्यंजन पर, अगले व्यंजन के शुरू में जाएगी, लेकिन क्योंकि उस व्यंजन से अगले व्यंजन से पहले पड़ जानी चाहिए, और पहले कब पड़ जाएगी जब वह ऊपर लगेगी। और मात्रा किस चीज़ के, ई की, और ई की तीसरे नंबर की मात्रा है तो तीसरे ही स्थान पर लगेगी। तो प त की मात्रा लगेगी यहाँ पति, और ल पे की मात्रा पतीली। तो ये बात आपको समझ में आ गई है ना। इससे ज़्यादा डीपली तो मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं ओरिडिनेंस कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रा बनाएंगे, ठीक है, रा के बाद यहाँ पर ना बनाएंगे, और इस तरह से फिर एक बार और इस तरह से आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो अब देखिए और ये देखिए ये और ही डार्क में है तो इसमें डा को जुड़ जाएगा, तो आ की मात्रा और डा पे ई की मात्रा कहाँ लग जाएगी, इस वाले व्यंजन से पहले, और ने पे की मतलब ने, और फिर दोबारा से ने और से नेन्स, और डांस इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रे हमारा डार्क था तो इसमें हमारा डे भी इंक्लूड हो गया है। ये बात आपकी समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। सोडा वाटर, ये तो बहुत काम की चीज़ है भाई, सोडा वाटर, है ना। चलिए तो इसको देखिए स बनाएंगे, सो और डैश, जब ये स को डार्क बनाते हैं तो इसमें स और डैश दो चीज़ जुड़ गई हमारी, तो सोडा लिखेंगे डायरेक्ट वाह, ठीक है, वाह। और देखिए वाह को यदि हम छोटा बना दे तो यहाँ जुड़ सकता है टा भी, लेकिन फिर रा को जोड़ना पड़ेगा, तो इस तरह से हम पूरा ही टा रा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब समझते हैं सा पाओ की मात्रा, सो डा पे जो आ की मात्रा आई है वो अगले व्यंजन के शुरू में लगा देंगे, तो वो लग जाएगी वाह पे ऊपर, सोडा वाह और टा। अब देखिए सोडा डा पे आ की मात्रा लग गई, वाह पे आ की मात्रा है तो कहाँ लगेगी, वाह टे और रे, सोडा वाटर आपका ये हो जाएगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, अब आप यदि आप किसी भी तरह से परेशानी में पड़ते हैं कि हमसे इस तरह से नहीं लिखा जा रहा है, नहीं उठ पा रहा है,
तो आप अपनी सिंगल जो अपनी आप खुद स्वयं लिख सकते हैं उसको, जिस तरह से आप समझ सकते हैं तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, परेशानी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बुक का है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, वरना तो मैं अपनी लैंग्वेज में यदि पढ़ाता तो इस चैप्टर को ही नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, बस ये है अभी थोड़ी आपको परेशानी हो रही होगी क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, नए रास्ता ढूंढ रहे हैं तो दिक्कत जरूर होगी। ठीक है, पुरानी लीक पर तो कोई भी चल देता है, यदि हम नया बनाते हैं तो देखिए थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है, तो उसको आप 2 बार प्रयास में 3 बार प्रयास में सीख जाएंगे। तो आप प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिखा हुआ है मोल्ड। तो मोल्ड कैसे लिखा जाएगा इसको समझते हैं। इस तरह से हम काट के न को बनाएंगे मैं हो जाएगा, और इस तरह से हम इसको ला को बनाएंगे पीछे को डार्क करके, तो इसमें हमारा डा छिपा हो जाता है। डा यदि डार्क बनाते हैं तो ये दिख रहा होगा, तो माँ पो की मतलब मोह और ला में ही डार्क है तो डा, तो मोल्ड आपका ये हो जाएगा। तो ये बात आपकी समझ में आई। चलिए 8 नंबर को देखते हैं। तो साथियों 8 नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यंजन को तय या दय के लिए आधा तभी करते हैं जबकि इनसे सुचारुता के विचार से अच्छे शब्द संकेत बनने की आशंका हो, अन्यथा नहीं। अब समझते हैं, लिखा हुआ है पटरी। पटरी को देखेंगे, अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 जगह आपको दिख रहा होगा, यदि हम पटरी को लिखें तो कैसे लिखेंगे, पटरी पटरी। ठीक है, और हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, या फिर हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो बदमाश लिखना है तो कैसे करेंगे, बदमा और आगे मात्रा बदमाश। हम चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको शॉर्ट में लिखना है तो ये देखिए ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा दोनों को समझाता हूँ। तय और दय आधे के प्रयोग से दोनों संकेत अच्छे बनते हैं। तो देखिए पटरी लिखना है तो प और टा और र पे की मतलब पटरी, क्योंकि इसको आधा कर दिया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो टा खुद जुड़ जाएगा। और बदमाश लिखना है तो बा और बा डार्क है तो इसमें दा खुद जुड़ जाएगा, बद और माँ पा की मात्रा मास। देखिए ये कहना ये चाहता है इन दोनों को बनाने में हमें इस तरह से कोई परेशानी नहीं आई है, तो हम इसका प्रयोग इस तरह से ही करेंगे। ठीक है, इस तरह से नहीं करेंगे, है ना, ये दिख रहा है आपको। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, यदि आपको इस तरह से बनाने में कोई परेशानी आती है तो आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा, पहली बार में आप इसका इस तरह से प्रयोग नहीं कर पा रहे होंगे तो इस तरह से करिए, इसको ही इतनी बार इस तरह से लिखने की आदत डालिए कि आप इस वाली लैंग्वेज पर आ जाएं। ठीक है, तो समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जिस तरह से चाहते हैं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ क्योंकि ये 10 नंबर को मुझे समझाना है और ये ऊपर पहुँच गया है। चलिए थोड़ा ऊपर मैं अब इसको कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट है, शब्द के अंत में यदि तय द या ड या क आवे, ये दिख रहे हैं आपको, देख सकते हैं आप, आवे का मतलब आए, और उसके पश्चात मात्रा आए तो आधे संकेत काम में नहीं आएंगे और पूरी रेखाएं लिखी जाएंगी। अब भैया जी ने एक रूल और लगा दिया है, पढ़ते रहो और पागल बनते रहो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। अब जो हमने ये द ड अभी और कै लगाने सीखे हैं ना भैया जी, तो यदि किसी देखिए ये यदि किसी व्यंजन में आते हैं और इनके ऊपर कोई मात्रा आती है तो उस कंडीशन में इनको हम आधा नहीं कर सकते हैं, पूरा ही इनको लिखेंगे। ये बात कहना चाहता है। अब समझिए कैसे लिखा हुआ है, पाठ। तो देखिए पाठ को तो लिख सकते हैं, टा पर कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, इसने कहा यदि मात्रा आए तो नहीं लिखना है, तो पा को हम छोटा करके लिख सकते हैं, पा की मात्रा, और टा इसमें स्वयं पढ़ेगा तो पाठ हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा। अब समझते हैं, अब देखिए पट्टी लिखा हुआ है और टा पर ई की मात्रा आ गई है। अब जो हमने ये सीखे इतने सारे, यदि इन पे मात्रा आती है तो बीच में देखिए एक कंडीशन थी, यदि ये बीच में हो, जैसे कि पटर है तो पटर, पटार हो पटार। यदि ये यदि बीच में होते थे तो हम क्या करते थे, प और प टा हो गया यहाँ और रा लिखते थे। तो ये जो मात्रा होती थी ये इस वाले व्यंजन के पहले ऊपर लग जाती थी, जहाँ पर भी प्रयोग होती थी। जो सी मात्रा आ है तो पहले नंबर पर, ए है तो दूसरे नंबर पर, ई है तो तीसरे नंबर पे, तो आ की मात्रा है तो यहाँ लगा लेते थे, तो पटार पटार इस तरह से पढ़ लेते थे। लेकिन यदि इनके बाद कोई व्यंजन नहीं है, देखिए ट आ, ये ऐसे है और इनके बाद कोई व्यंजन नहीं है और सिर्फ मात्रा है, तो उस कंडीशन में हम इनको आधा नहीं लिखते हैं, पूरा ही लिखते हैं। ठीक है, ये बात समझाना चाहता है। चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल से। लिखा है पट्टी, तो प बनाएंगे और टा बनाएंगे, टा पे ई की मात्रा, तो पूरा ही हम इसको लिखेंगे पट्टी। ठीक है, और ये हो जाए पट्टी। अब चाहें तो 2 टै भी बनाकर ई की मात्रा लगा सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं तो ऐसे ही समझ जाइए, तो पट्टी आपका ये हो जाएगा। अब आया है नट, नट पे कोई मात्रा नहीं है तो ना को छोटा बना लीजिए, ना और टा, इसमें 3 व्यंजन खुद जुड़ जाएंगे तो न में से टै हम ठा लेंगे। ठीक है, तो नट हो जाएगा। यदि होगा नटी तो उस कंडीशन में हमको टै पूरा ही बनाना होगा, न टै नटी। लेकिन ये टै किसी बीच में होता और इसके पीछे रह होता तो उस कंडीशन में हम इसको नट
और री होता नटरी, तो इस रे से पहले मात्रा लगा लेते ई की। तो ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीके हैं, आप याद करते रहिए, बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मोट लिखा हुआ है तो म बनाएंगे इस तरह से, म पाओ की मात्रा मोट। यदि होगा मोटी टैप ई की मात्रा तो उस कंडीशन में हम पूरा ही लिखेंगे म टैप ई की मात्रा म पाओ की मात्रा मो। अब इसने जो इस तरह से लिख रखा है तो ये कुछ नहीं है, बस इसको ना को काट के लिख रखा है इसने। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं तरीके होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है पात, तो पा और त, तो इस तरह से पा की मात्रा अगर हम पढ़ सकते हैं पात, लेकिन पत्ता होगा तो तापा की मात्रा कहाँ लगाएंगे, तो उसके नियम के अनुसार हम प त तापा की मात्रा इस तरह से कर लेंगे। ये बात भी आपको समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है लाड, तो लाड को ला बनाएंगे डार्क वाला, पूरा ही बनता है जब डा जुड़ता है, और डा जुड़ता है तो इसको आधा बनाते हैं, ये तो आपको पता है। तो ला पे आ की मात्रा और फिर डा, तो लाड, और डा पे आ की मात्रा आ जाए तो कैसे करेंगे, तो देखिए ला बनाएंगे इस तरह से, ला आधा हो जाएगा, जब दा जुड़ा है तो यहाँ पर देखिए ला पे आ की मात्रा है तो पूरा ही बनाएंगे, कि दा पे आ की मात्रा है तो दा आ, तो ला पे आ की मात्रा ला और दा आ दा ला दा, तो ये पूरा आपका हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ठीक है, यदि इस पर मात्रा नहीं होती तो हम क्या करते, बस इस तरह से छोटा ला बनाते डार्क वाला, और तो हमारा खुद लाद पढ़ाया था। मात्रा है तो पूरा ही बनाएंगे। नेक्स्ट है सूड, तो सा बनाएंगे, और सा डार्क वाला है तो ऊ की मात्रा स है, ऊ और डे, ये डार्क है ना, दिख रहा है, डार्क में डे जोड़ लेते हैं। तो देखिए डार्क और हल्का पेन नहीं हटाना, बस आपको थोड़ा डार्क करके चलाने नहीं है। वैसे तो डार्क और हल्के का मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको सिस्टम खत्म करवा दिया है, कोई जो है मतलब आपको इस चीज़ से है नहीं, आप खुद स्वयं जो है उसको समझ जाएंगे मुहावरे में देखते ही। देखते हैं लिखा हुआ है सादा, तो सादा लिखने के लिए क्या करेंगे, सा बनाएंगे और दा बनाएंगे, सा पा की मात्रा दा पा की मात्रा। यदि साद हमें लिखना होता तो हम क्या करते, सा पा की मात्रा इस तरह से छोटा बना लेते, और दे हम स्वयं पढ़े थे तो साद पढ़ाया था। लेकिन जब मात्रा आ गई पीछे तो उस कंडीशन में हम उसको पूरा ही लिखेंगे। तो ये इतना लंबा टॉपिक आपने पढ़ा, मुझे ऐसी जो है मैं ऐसी आशा करता हूँ आप बोर जरूर हुए होंगे, आपकी समझ में भी मुझे लगता है बहुत 50% के समथिंग ही आया होगा। ठीक है, ये काफ़ी सारे टॉपिक है, रूल बाय रूल है, काफ़ी सारे रूल आपको याद करने पड़ेंगे। उससे अच्छा तो है जैसे कि आप चल रहे हैं, अब लिखना है पटरी, तो ज़्यादा रगड़ क्यों करनी, प और ट र ई, पटरी इस तरह से नहीं लिख सकते। इसने यहाँ पटरी लिखे कैसे लिखा, प ट र ई, पटरी को जरूरी हम चलो इस तरह से नहीं लिख सकते, ये ज़्यादा ही सिंपल हो गया, इसमें समय लगेगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसने भैया जी ने क्या करा, आप इस तरह से लिखिए। यदि आप इसमें इलझ जाएंगे, काफ़ी सारे रूल आपको याद करने पड़ेंगे। जिससे इस तरह से हो रहा है वह इसको प्रयोग कर सकता है, जिससे इससे हो रहा है वह इसको प्रयोग कर सकता है, और भैया जी जिससे ऐसे हो रहा है ना वो ऐसे भी कर सकता है। लेकिन इस वाले को करने वाले को एक ध्यान देना होगा, भाई मेरे कम से कम इससे हटकर अब इधर आने के प्रयास कीजिएगा, और ये जो ये वाले भैया जी हैं वो यहाँ आने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो काफ़ी हद तक ठीक है, ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है, और इसको जो है आप समझ भी पाएंगे। तो जैसा आप कर सकते हैं, बस आपकी समझ में आना चाहिए, लेकिन प्रयास यदि आप करते हैं तो हो जाएगा। रूल काफ़ी सारे हैं, याद करने पड़ेंगे, आपके ऊपर डिपेंड है, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आप सक्सेस होंगे। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ वीडियो आज की आपकी बहुत पसंद आई होगी, और यदि वीडियो आपको हमारी आज की पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेना, उनको भी हेल्प मिलेगी। और एक लाल बटन आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, तो सब्सक्राइब कर लेना, उसको दबाकर, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना साथियों। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।